हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर भारत सरकार जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्यों बनाना चाहती है सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट कंपनियों के लिए जो है कंटेंट मॉडरेटिंग करने के लिए। तो देखिए ये जो प्रस्ताव था ये थोड़ा अभी विरोध का सामना कर रहा है, क्योंकि जो है फेसबुक और ट्विटर तो इसके समर्थन में है, लेकिन गूगल और स्नैप ने जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने के जो सरकार का प्रस्ताव था उस पर आपत्ति दर्ज की है। तो देखिए केंद्र की शिकायत जो है ना, जीएससी शिकायत अपील समिति, उसके विकल्प के रूप में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा शिकायतों को दूर करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी की स्थापना पर इंटरनेट कंपनियों के बीच में एक व्यापक जो है विभाजन चलता है। ऐसा माना जाता है कि जो है फेसबुक और ट्विटर ने अपना समर्थन दिया, लेकिन स्नैप और गूगल ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया कि इस तरह की कोई संस्था ना बने। देखिए जो विभिन्न प्लेटफॉर्म ना उनकी मॉडरेशन नीतियों में कुछ ना कुछ अंतर है, जिसके कारण एक जो सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी होगी वो उन सामग्रियों को जो है अंतिम रूप से जो है जो उनका मॉडरेशन निर्णय होगा, किसी भी कंटेंट को जो मॉडरेट करने के लिए जो उनके निर्णय होगा उसे कानूनी रूप से जो है प्रभावित करेगी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो हर कंपनी होती है उसके अपने कुछ नियम होते हैं, वो अपने नियमों के अनुसार ही जो है मॉडरेट करती है कंटेंट्स को। तो सोशल मीडिया कंपनियां जो है, जो देखिए टेक फर्मों के यहाँ पर क्या प्रस्ताव है। तो सोशल मीडिया कंपनियां जो है ना वो उद्योग निकाय इंटरनेट और IAMAI, जी हाँ, मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके साथ में वर्तमान में मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो मंत्रालय है उसने उन्होंने जो है एक सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी बनाने की जो रूपरेखा तैयार की थी, जिसके बारे में जो है सोशल मीडिया कंपनियों जो है सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन के फैसले के बारे में उपयोगकर्ताओं द्वारा जो शिकायतें उठाई जाती हैं उसे दूर करने के लिए तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि गूगल और स्नोप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो काफ़ी देर एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया कि गूगल ने जो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की वर्तमान संरचना के बारे में आपत्ति व्यक्त की है। उसने इस ड्राफ्ट नीति के बारे में कहा कि निकाय द्वारा जो बॉडी बनेगी उसके द्वारा पारित निर्णय प्रकृति में बाध्यकारी होंगे। कि हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी सोशल मीडिया है ना वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर देखिए कोई भी कंपनी हो वो चाहती है कि वो आज़ादी से ही कार्य करे, उसके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और जब कोई ऐसी बॉडी बनेगी तो वो कानूनी रूप से बाध्यकारी तो होगी ही। तो इस कारण से गूगल और स्नैप इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक सोर्स ने बताया कि जो जीएससी द्वारा पारित आदेशों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जबकि एक जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ना उस वो जो आदेश देगी ना वो बाध्यकारी है, उसे तो मानना ही मानना है। इसीलिए ये सब चिंतित हैं। एक और यहाँ पे जो है तर्क दिया गया है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ना उसमें सोशल मीडिया कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के होने से आम समिति तक पहुँचना आसान हो सकता है। हाँ, इसमें असहमति की भी संभावना है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो विभिन्न कंपनियों के अपने संबंधित सामग्री मॉडरेशन दिशा निर्देश हैं। जी हाँ, जब भी कोई कंपनी पे शिकायत आती है कि आप अपने सोशल मीडिया से ये कंटेंट हटा लीजिए तो उसे मॉडरेट कहते हैं, वो मॉडरेशन है। तो एक निश्चित फर्म के द्वारा जो स्वीकार है वहीं दूसरे के लिए यह ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा माना जाता है हो सकता है कोई कंपनी से स्वीकार कर ले, लेकिन उसके किसी दूसरी कंपनी के नियमों के अनुसार यह उचित ना हो, और यह जो है उनके सामुदायिक दिशा निर्देश से भी अलग है। तो इसलिए किसी भी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ना उसके निपटारे के लिए जो वास्तविक चुनौती है वो सभी जो प्लेटफार्मों के लिए कंटेंट मॉडरेशन है ना उस पर एक आम सहमति पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये जो है एक कार्यकारी ने कहा कि सब लोग देखिए कोई ना कोई सरकार को इस पर एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जो सभी कंपनियों जो है सोशल मीडिया, वो चाहे सोशल मीडिया कंपनियां हो या फिर कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी हो, जो भी इस क्षेत्र मतलब इस जोन में आते हैं उन पर कोई ना कोई एक बाध्यकारी नियम तो होना ही चाहिए। फिर भी जो फेसबुक ने टिप्पणी करने से इस पर इंतजार कर दिया था, और जो है ट्विटर, स्नैप और IAMAI को भेजे गए अपने प्रश्नों का उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो है वो मेन मुद्दा यही है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनके रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, और साथ में उनकी जो कंटेंट मॉडरेशन की नीति है वो भी डिफरेंस खा रही है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि जो यह सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी होगी वो उनके ऊपर बाध्यकारी होगी। हाँ, इसमें जो समितियां बैठती थी सरकार के द्वारा वो उन्हें वो अदालतों में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन इसे तो वो अदालतों में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अब मामला ये है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए सोशल मीडिया कंपनियों के बीच जो आम सहमति की अनुपस्थिति सरकार के साथ अपने प्रस्तावित GSC के बजाय एक
सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी की अनुमति देने के लिए जो ये उनकी जो सौदेबाजी है ना, इस शक्ति को खतरे में डाल सकती है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और एशिया इंटरनेट गठबंधन जैसे उद्योग निकाय जो हैं प्रमुख अमेरिकी टेक फर्मों के सदस्यों के रूप में गिनते हैं। इसने इन सरकार द्वारा जो नियुक्त समितियों के गठन का विरोध किया है, क्योंकि यह उनके स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता है। इसके यही उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो जैसा कि आप लोग समझ ही रहे हैं कि कोई भी टेक फर्म या फिर जो भी विदेशी कंपनी है सोशल मीडिया की, वो चाहती है कि इसका गठन ना हो, वो इसका विरोध ही कर रहे हैं। वही मामला कि वो अपने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं वो उन्हीं के अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं। अब जो सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यह असंबद्ध तरीके का संकेत भी दिए कि अभी तक जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के बारे में सिर्फ विचार विमर्श हुआ है, बना नहीं है। कुछ सोशल मीडिया कंपनियों सहित जो IAMAI के कई सदस्यों को सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी की औपचारिकता की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में पता नहीं था। एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रारंभ में बनाया गया था, लेकिन जो ग्रुप के सदस्यों के बीच एक दस्तावेज प्रसारित किया गया था जिसमें कई IAMAI सदस्य शामिल नहीं थे। तो GAC पर क्या प्रस्ताव है, देखिए GAC क्या है, ग्रीवियंस अपीलेट कमिटीज़। ये वो समितियां हैं, जब कोई मतलब विवाद होता है तो आमतौर पर इन्हें एक समितियाँ बनाई जाती है कि इसकी जांच करने के लिए। तो इसी समिति को हटाने के लिए ना सरकार जो है वो ये प्रस्ताव लाई थी, सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी वाला है। तो सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों में MIATY ने जो है MEITY जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये जो GACs है इसकी स्थापना का सुझाव दिया। भले ही मंत्रालय ने कहा कि वह इस तरह के मुद्दों को संभालने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के एक स्वनियामक निकाय के लिए खुला है। तो जनहितधारकों के साथ एक सार्वजनिक परामर्श के दौरान जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर थे, उन्होंने कहा था कि सरकार प्रस्तावित अपीली समितियों के साथ आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर उद्योग को एक स्वनियम मतलब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी तंत्र के साथ आना है तो सरकार को उसके लिए काम करेगा और सरकार मंत्रालय उस पर आगे भी बढ़ सकती है। तो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जो MEITY से IT नियमों के अंतिम संस्करण में GAC के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो यह विचार है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जो है सभी कंपनियों को शामिल नहीं कर सकता और कुछ ही जो है वो कंपनियों को प्राथमिकता दे सकता है। फिर भी फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी बड़ी सोशल मीडिया फर्म जो हैं उनमें से कुछ जो है इससे समर्थन में है और कुछ जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखते हैं जो भी होगा। यदि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी आएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए तो अच्छा होगा, लेकिन इन कंपनियों के लिए हो सकता है कि बाध्यकारी हो। तो जो भी होगा सरकार कोई ना कोई उचित डिसीजन तो लेगी इस पर। तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आगे क्या ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इसे प्रियॉरिटी देगी या वो GAC जो कमेटी जो उसी के साथ चलेगी। आज के लिए इतना है। जय हिंद।